तो आजकल बच्चे हों या बड़े, फ़ास्ट फ़ूड खाना सभी को बेहद पसंद है। तो आज हम बनाएँगे जी बहुत टेस्टी चिकन टिक्का पराठा रोल। यकीन करें अगर आप ये चिकन टिक्का पराठा रोल घर पर बना लेते हैं ना, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। क्योंकि इसमें मैं आपको 2 स्पेशल किस्म की सॉसेस बनाना सिखाऊँगी बहुत आसान तरीके से, जो बिल्कुल इसको टेस्ट देंगी रेस्टोरेंट स्टाइल और खा के आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे चिकन पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन और इस तरह से छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में उसको कट कर लिया था। तो इतने चिकन से आपके 7 से 8 चिकन टिक्का पराठे इजीली बनके तैयार हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का, 7 से 8 लिए थे लहसुन के जवे और 7 से 8 ही ली थी हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को 4 से 5 टेबल स्पून पानी डाल के इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्सी जार में मैंने इन तीनों चीज़ों का पेस्ट रेडी कर लिया था। इसे डाल देंगे चिकन के ऊपर। अब साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर डाल देंगे 2 चुटकी के बराबर और 2 टेबल स्पून दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल से मसाले हैं जिसके साथ हम इसकी मैरिनेशन करेंगे और इंतहाई टेस्टी ये पराठा रोल बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे चिकन को मैरिनेशन के लिए रखे हुए। तो चलिए जी अब इसको कुक कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, थोड़ा-सा इसको गरम करेंगे और सारा मटीरियल इसमें ऐड कर देंगे। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको और कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। दही के पानी और चिकन के अपने ही जूसेस में ये बेहतरीन पक के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देने के लिए इसके लिए एक स्पेशल सॉस तैयार करेंगे। तो 1 गड्डी पुदीने के पत्ते मैंने तोड़ लिए थे, मुट्ठी भर हरा धनिया और 1 अदद हरी मिर्च। इन तीनों चीज़ों की एक गाढ़ी सी चटनी बना लेंगे। बस इसमें पुदीने की मिकदार ज़्यादा रखनी है धनिये से। अब आधी प्याली के बराबर यहाँ पे मैंने ली थी इमली की चटनी, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप इमली की चटनी या फिर इमली या खुबानी की चटनी, जो कि दही बड़ों के लिए इस्तेमाल होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन ये सॉस बन के तैयार हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे इमली की चटनी तैयार पड़ी थी तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आधी प्याली मैंने ली थी इमली की चटनी। इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ये गाढ़ी सी हरी चटनी जो कि हमने तैयार की है, ये ऐड कर देंगे। तो बस गाढ़ी ही से रखिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा इसमें, क्योंकि हमें ये गाढ़ी सी सॉस ही तैयार करनी है। तो अच्छी तरह से इमली की चटनी के साथ इस हरी चटनी को मिक्स कर लेंगे तो बेहतरीन किस्म की हमारी ये इस खट्टी मीठी सी सॉस बनके तैयार हो जाएगी, जो कि हमारे चिकन पराठा रोल को लगा देगी 4 चाँद और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर देगी उसको। तो चलिए जी अब दूसरी सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक प्याली में मैंने ली है आधा कप फ्रेश क्रीम, जिसे टेट्रा पैक क्रीम भी कहते हैं, ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आधे कप के बराबर ही इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस या फिर चिली गार्लिक केचप भी कहते हैं कुछ लोग इसे, ये वाली। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर मायोनीज़। तो मैं यहाँ पे हाफ़ वाला कप यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने हाफ़-हाफ़ करके 2 दफ़ा ऐड किया है। तो 1 कप मायोनीज़ डाल के अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट डाल देंगे 1/4 टीस्पून, चिली सॉस डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का लेमन था, तो इस तरह से मैंने सीड निकाल के उसे ऐड कर दिया था। तो लीमू का रस निचोड़ के ऐड कर दीजिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी डायनामाइट सॉस बनके तैयार है। तो ये दोनों सॉसेस बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। आप इनको चिकन पराठा रोल में, शवारमा में या फिर बर्गर बन्स के अंदर लगा के किसी भी तरह इस्तेमाल करेंगे ना, तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद गाजरें ली थी, 1 अदद खीरा लिया था और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था। इस तरीके से आपने इसे जूलियन कट कर लेना है और प्याज के लच्छे काट लेने हैं। तो बेहतरीन किस्म का विनीग्रेटेड सैलड हम तैयार करेंगे, जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में शवारमा, चिकन टिक्का पराठा रोल या फिर बर्गर्स वगैरह के अंदर स्पेशल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का लच्छेदार प्याज आपने काटना है और जूलियन कटिंग इस तरीके की आपने कर लेनी है खीरे की और गाजरों की। इन तमाम वेजिटेबल्स को एक बोल में डाल देंगे और दूसरी तरफ एक पैन के अंदर हम लेंगे 2 कप पानी, साथ ही इसमें 1 कप सिरका ऐड कर देंगे। सफ़ेद सिरका मैंने डाल दिया है 1 कप और 2 से 3 जवे लहसुन के थे जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक-बारीक काट लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी में एक अच्छा-सा उबाल आ जाए तो क्या करना है, इस पानी को उठाना है और उबलते पानी को इन वेजिटेबल्स के ऊपर इस तरह से डाल देना है।
अच्छा, लहसुन को जो-सा है आपने बचा लेना है, बस इसका फ्लेवर जा चुका है पानी के अंदर और इस विनेग्रेटेड पानी के अंदर आपने इन सब्जियों को अच्छी तरह से डिप कर देना है। तो इसी तरह से इनको पड़ा रहने देंगे यहाँ तक कि ये पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो क्या होगा, सब्जियाँ जो-सी हैं बहुत अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाएँगी और ये जनाब हमारा विनेग्रेटेड किस्म का, इसे आप अचार भी कह सकते हैं, सैलेड भी कह सकते हैं, तैयार हो जाएगा, जो कि आप शवारमे में इस्तेमाल करें, बर्गर्स में इस्तेमाल करें, चिकन पराठा रोल में इस्तेमाल करें, बेहतरीन फ्लेवर और टेस्ट आएगा इसका आपको। तो रेस्टोरेंट में ये सैलेड इसी तरीके से तैयार किया जाता है। तो जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख के 7 से 8 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे इस सिरके वाले पानी में डूबा रहना चाहिए। तो 7 से 8 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब जैसे मर्ज़ी इसे सैलेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, अब चिकन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। तो माशाल्लाह से चिकन हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है और पानी भी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर पानी हो तो हाई फ्लेम करके आप इसे भूनते हुए पका लीजिएगा और इसे ड्राई कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसके सेंटर में थोड़ी-सी जगह बनाएँगे और एक कटोरी रख देंगे। एक दहकता हुआ कोयला इसके ऊपर रख के थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसे कवर कर देंगे और एक अच्छा-सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा हमारे इस चिकन टिक्का के अंदर। तो यहाँ पे चीज़ें हमारी सारी तैयार हो गई थी। तो अब लास्ट चीज़ है जी, पराठे। आप ये पराठे घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मैं उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर कर दूँगी। आज मुझे जल्दी थी तो मैंने बाज़ार से मँगवा के ये वाले पराठे यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से आपने करना क्या है, ये फ्रोज़न पराठे हैं, इन्हें बस निकालना है आपने फ्रीज़र से और गरम तवे के ऊपर इस तरह से डाल देना है। हल्का-हल्का प्रेस करते हुए गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक दोनों साइडों से पका लेना है। कोई भी ऑयल या घी वगैरह लगाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस इस तरह से हल्का-हल्का दबाते हुए पकाएँगे ना, तो ये क्रिस्पी से पराठे गोल्डन होने तक पक के तैयार हो जाते हैं मिनटों में। तो सिर्फ़ मुश्किल से 1 मिनट ही लगता है और ये गोल्डन क्रिस्पी सा पराठा बन के तैयार हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इस गरमा-गरम पराठे के ऊपर डाल देंगे अपनी मिंट टैमरिंड सॉस, जो कि हमने सबसे पहले तैयार की थी। थोड़ी-सी इसे फैला देंगे और अब डाल देंगे इसके ऊपर डायनामाइट सॉस और इसे भी अच्छी तरह से फैला देंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर वो सैलेड लगाएँगे जो कि हमने विनेग्रेटेड पानी के अंदर तैयार किया था। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस सैलेड का। जब आप इस पराठा रोल को खाएँगे ना, तो आपने फीडबैक देना नहीं भूलना, आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। यहाँ पे इसके ऊपर चिकन ऐड कर देंगे और थोड़ी-सी सॉस इसके ऊपर दोबारा से आपने डाल लेनी है और इसे इस तरह से रोल कर देना है। तो लीजिए, मज़ेदार किस्म का चिकन पराठा रोल हमारा बन के तैयार है। और इस स्टेज पे रेसिपी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी आपकी फैमिली को ये रेसिपी और आपसे बार-बार डिमांड की जाएगी। मेहमान अगर खाएँगे तो आपसे पूछेंगे कि आपने किस रेस्टोरेंट से ये ऑर्डर किए हैं। इतने मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।